हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आप सबका अमर विजन क्लासेज में स्वागत है। आप सब यूपीएसआई की प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर रहे होंगे और आशा भी करता हूं कि आप लोग सफल भी होंगे, क्योंकि एग्जाम की डेट कंफर्म नहीं लेकिन आ भी सकती है। तो अभी आपके पास समय है, 1-2 महीने जो भी समय है उसमें आप अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस कीजिए, अच्छे से अच्छी तैयारी कीजिए। किसी भी प्रकार की आप सबको प्रॉब्लम हो तो हमारे अमर विजन क्लासेज प्लेटफॉर्म पे कमेंट के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम को लिख के भेजिए। उसका आपको जल्दी से जल्दी और सरल से सरल तरीके से आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। आज हम यूपीएसआई जो है उस पर चर्चा कर लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम आप लोगों को एसआई का रिवीजन भी अमर विजन क्लासेज प्लेटफॉर्म पे मिलता रहेगा। तो माइंड मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं यूपीएसआई। ठीक, यूपीएसआई @2025 2025 में जो फॉर्म अप्लाई किए गए उसी पे चर्चा करते हैं। इसमें ध्यान रखो, इसका जो बेस होता है, एग्जाम कैसे होता है आप सबको पता है, कंप्यूटर माध्यम में यानी सीबीटी के माध्यम से होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। और इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें देखो हमारे जो विषय हैं कितने हैं। ठीक, विषय हमारे कितने टोटल 4 है। और पहला जैसे सामान्य हिंदी। ठीक, सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी है। अगला जो है हमारा सामान्य, कौन सा है? सामान्य ज्ञान। ठीक, और थर्ड जो है हमारा संख्यात्मक या मानसिक योग्यता। थर्ड कौन होगा? संख्यात्मक। कौन सा? संख्यात्मक। थर्ड हमारा कौन था? संख्यात्मक और संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता। ठीक, यानी संख्यात्मक और मानसिक योग्यता। इसी में एक और है हमारा तर्क क्षमता। कौन सा? तर्क क्षमता या रीजनिंग वाला पार्ट जो हमारा कौन सा, या इसको भी मानसिक योग्यता में रखते हैं। अब ये हमारा आप सब जो विषय होगा उससे संबंधित है। इसी पे ये भी देख लेते हैं कि जो प्रश्न होंगे कितने हमारे होंगे, सबका ध्यान रखो। सबका जो क्वेश्चन जो होगा कितने, 40 एमसीक्यू, 40 40 एमसीक्यू, 40 एमसीक्यू और 40 एमसीक्यू। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें वेटेज सबका सेम है, इसलिए आप सबको सेम ही तैयारी करना है, किसी को कम आंकना नहीं है, सबका परफॉर्मेंस अच्छा रखना है। तो टोटल एमसीक्यू हमारे कितने हो जाएंगे, 40-40 करके, जैसे 40 + 40 + 40 + 40, टोटल हमारे कितने हो गए, 160 एमसीक्यू हो गए। अब एमसीक्यू कितने होंगे, 150, लेकिन ध्यान रखना अंक कितने होंगे,
अंक या मार्क कितने दिए जाएंगे, ध्यान रखना। टोटल जो है हमारा कितना, 400 का, 400 मार्क्स। अब 400 का तो एक की वैल्यू क्या होगी, मान लो एक जो होगा, एक एमसीक्यू बराबर 2.5, ठीक, यानी 2.5। अगर आप एक सही करोगे तो 2.5 आपको नंबर मिलेगा। अब इसी में ध्यान रखना, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, क्या, यानी नकारात्मक नकारात्मक गणना, यानी नकारात्मक अंक नहीं है। कहने का तात्पर्य कि आप अगर गलत भी करोगे तब भी आपको नकारात्मक वो नहीं दिए जाएंगे। इसलिए सही उत्तर के लिए अगर आप सही करोगे, सही उत्तर के लिए आपको 2.5 अंक दिए जाएंगे, ठीक। तो इसलिए विशेष ध्यान रखिए। अब इसी में ध्यान रखो अवधि इसकी कितनी होगी, यानी समय भी देख लिया जाए। अंक तो हो गए, मार्क्स भी हो गए, समय, समय ध्यान रखो 2 आवर, यानी लगभग 120 मिनट्स। ध्यान रखो क्वेश्चन हमारे कितने, 160, लेकिन टाइमिंग कितना, 120। इसलिए समय का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि समय पे कमांड करोगे तभी आप लोग अच्छा परफॉर्मेंस करोगे। अब समय को कैसे कमांड करेंगे, प्रैक्टिस के माध्यम से। अब हिंदी में देखो, देख लेते हैं क्या चर्चा करने का। हिंदी में जो हमारे वाक्य सुधार होंगे या मुहावरे होंगे, व्याकरण होगी या उनकी समझ होगी, कहने मतलब बेसिक हमारा जो व्याकरण होगा वो पाठ होगा। आप सब लोग बचपन से पढ़ते भी आ रहे हो, इस समय आप लोगों को और अच्छे से आपको तैयारी करनी है। 100% आप लोगों का एसआई में हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम सामान्य में, सामान्य ज्ञान लुसेंट की बुक होती है, बेस है आपका। इसके अलावा बहुत सारी बुक्स आप लोगों ने पढ़ी है, लेकिन ये हमारा एसआई का है तो आपको सामान्य ज्ञान में भारतीय संविधान हो गया, मानवाधिकार हो गया, यातायात के नियम हो गए, राष्ट्रीय सुरक्षा हो गया, और आपका अपराध नियंत्रण हो गया, मौलिक अधिकार हो गया, भारत और यूपी के सामान्य। कहने के मतलब कि हमारे पुलिस से संबंधित भी नॉलेज जरूरी है, क्योंकि हमारे केवल विषय ही नहीं की, अन्य क्षेत्र भी ध्यान रखो, जैसे राष्ट्रीय, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा हो गया, ठीक, और हमारे अपराध से, अपराध नियंत्रण के, अपराध नियंत्रण, ठीक, अपराध नियंत्रण हो गया। इसके अलावा हमारे जैसे यातायात के नियम, क्योंकि आप लोग ट्रैफिक में रहोगे, कहीं भी रहोगे, यानी यातायात के नियम, ठीक, यातायात के नियम हो गए। इसके अलावा आपके मानवाधिकार हो गया, या फिर आपका मौलिक अधिकार। तो ये सारे बेसिक जो है वो भी आप लोगों को देखना पड़ेगा। फिर हम आते हैं सांख्यिकी गणित में। गणित में सिंपल है, नंबर सिस्टम हो गया, आपका संख्यात्मक प्रणाली हो गया, सरलीकरण हो गया, प्रतिशत, औसत, अनुपात हो गया, कार्य और लाभ, हानि, प्रॉफिट लॉस हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, और ग्राफिंग वाला हो। तो बेसिक चीजें ही आपको इसमें ध्यान रखना, ज्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपका बेस, कहने का तात्पर्य जैसे संख्या वाला, संख्या प्रणाली हो गया, ठीक, इसी प्रकार से आपका सरलीकरण हो गया, ठीक, सरलीकरण हो गया। फिर आपका ले लेते हैं औसत, अनुपात, प्रतिशत, जैसे प्रतिशत, औसत, अनुपात, ठीक, यानी ये पार्ट। तो कहने का तात्पर्य आपका कार्य और समय, कार्य एवं समय, ठीक, कार्य और समय हो गया। फिर आपका लाभ और हानि वाले हो गए,
लाभ एवं हानि, ठीक, लाभ और हानि हो गई। इसके अलावा ग्राफ वाले हो जाएंगे, साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज। फिर आपके ग्राफ ग्राफ वाले हो जाएंगे। ग्राफ में आपका क्या होगा, वही होगा जैसे ग्राफ, चार्ट या फिर तालिका, इस प्रकार के क्वेश्चन किए गए। तो इस प्रकार से मैथ में और रीजनिंग में आप लोग, रीजनिंग में इसमें बेसिक ध्यान रखो। रीजनिंग में हमारा क्या, कोडिंग डिकोडिंग मान लो, जैसे कोडिंग डिकोडिंग, ठीक, कोडिंग डिकोडिंग हो गया। इसके अलावा हमारे श्रृंखला हो गया, समानताएं हो गए, रक्त संबंध हो गया, समानताएं हो गए, रक्त संबंध, ठीक, रक्त संबंध हो गया। और आपका जैसे न्याय युक्त हो गया, ठीक, न्याय युक्त। और इसी में एक पुलिस, कौन सा, पुलिस योग्यता हो गई। तो इस प्रकार से हमारे चारों जो विषय हैं, हिंदी में पता ही है, व्याकरण में बेसिक जो हमारा होगा वो सब आ जाएगा, शब्दावली, वाक्य सुधार, मुहावरे, व्याकरण। तो इस प्रकार तो ये हमारा बेस यूपी एसआई का जो टारगेट है, लक्ष्य है हमारा, सक्सेस क्या है, इसका जो एम है हमारा क्या है, सक्सेस। तो सक्सेस के लिए हमें एक रणनीति बनानी होगी, उसके अनुसार चलना होगा, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। अभी समय है, आप लोग लग जाइए। किसी भी प्रकार का आप लोगों को किसी भी क्षेत्र में, किसी भी विषय में, किसी भी टॉपिक पे कोई भी प्रॉब्लम हो, आप अमर विजन क्लासेस में जरूर संपर्क कीजिए। आपको जल्द से जल्द आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। इसी के साथ क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।